आज वज़राला ममता बनर्जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज से पहले व्हील चेयर की मशक कराई गई। उन्हें खुशगवार मूड में देखा गया। अस्पताल के बेड पर वो सरगर्म नजर आई। तमाम हालात का जायजा लिया और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कल वज़राला व्हील चेयर पर अवामी जलसे से खिताब और इंतखाबी मंशूर भी जारी कर सकते हैं। वज़राला ममता बनर्जी के साथ पेश आए हादसे के खिलाफ आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नंदीग्राम में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद एक प्रोग्राम में वज़राला जख्मी हो गई थी। वज़राला ने उन पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। आज वज़राला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली फसाद को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक बार फिर ठन गई है। इल्जाम और तरदीद इल्जाम का सिलसिला जारी है। दरअसल असेंबली में माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी ने दिल्ली फसाद से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट जबरदस्त हंगामों के बीच पेश किया। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस पर कई संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। यूएपीए लगा करके जेल भेजा। दिल्ली फसाद से मुताल्लिक रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में पेश कर दी गई है। ये रिपोर्ट माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने असेंबली में पेश की। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद एक बार फिर रिपोर्ट पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस पर कई संगीन इल्जामात लगाए गए हैं और लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस कमेटी से ताउन नहीं कर रही है। कमेटी के रुकन और दिल्ली के रुकन असेंबली अब्दुर्रहमान और कमेटी के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान अपने इल्जामात पर कायम हैं। अमानतुल्लाह खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि एफआईआर की कॉपी के अलावा जिन लोगों पर यूएपीए लगाया गया है उनकी तफसील भी दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। जब हमने एफआईआर की कॉपी मांगी तो उनको एफआईआर की कॉपी देनी चाहिए थी। हमने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की कि भाई देखो ये वीडियो है दंगों में है, तो उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कपिल मिश्रा के बारे में कहा कि देखो ये दंगों में है, इसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने जो रागिनी तिवारी है उसके बारे में, और हमने बहुत सारे लोगों, परवेश वर्मा है और हमने अनुराग ठाकुर है और बहुत सारे हमने वीडियोज़ दी हैं, सबूत दिए हैं और गवाहियाँ भी हुई हैं अंदर के हाँ मेरे साथ हुआ, तो उसमें पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया और उनके यही कहते रहे हम प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में हैं। तो प्रोसेस कितना लेंदी है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि भाई जो यूएपीए आपने किन लोगों पर लगाया वो हमें आप लिस्ट दो, और यूएपीए जिन लोगों ने फसाद में जिन लोगों ने कत्ल किया उन पर तो किसी पे यूएपीए नहीं लगाया। एक आदमी अगर जामिया में या कहीं भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा था सीएएनआरसी के खिलाफ, उसको ला करके दिल्ली दंगों से जोड़ देना ये तो ठीक नहीं है। किसने ये दंगा कराया, कैसे ये दंगा हुआ, जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है, ना मीडिया से छुपा है, ना आम दिल्ली के आम जन से छुपा है। सब जानते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और किसी एक खास समुदाय पर प्रेशर बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई और ऐसे सैकड़ों बच्चे आज जेलों में बंद हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। और मैं तो एक मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि सत्यता से सीबीआई इसकी जांच करे और अगर जो कसूरवार हैं उनको, दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन निर्दोषों को जेल के अंदर डाल दिया गया, जिनके घर में बेचारों के बच्चे भूख के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, तो अगर वो निर्दोष हैं और उनको जबरन जेल में डाला गया तो उन जेल में डालने वालों के खिलाफ भी वही सजा होनी चाहिए कि बिना प्रूफ, बिना सबूत के उनको उठा करके जेलों में ठोक दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी ने रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, झूठ का पुलंदा है। और मैं पूछना चाहता हूं श्री अमानतुल्लाह खान जी से कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी के ऊपर, एसीपी के ऊपर और हेड कांस्टेबल के ऊपर हमला किसने किया? जिन लोगों ने निर्दोष पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया, अब मिस्टर अमानतुल्लाह उनकी वकालत कर रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं। अमानतुल्लाह जी उनकी तरफदारी कर रहे हैं जिन्होंने लोगों के घर जलाए, मोटर कार में आग लगा दी,
रिपोर्ट पर सियासत अपनी जगह, मगर रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली फसाद पर मुआवजे के तौर पर 27 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जख्मियों को भी मुआवजा दिया गया है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मुआवजे की जिन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है उन पर दोबारा गौर किया जाए और इस सिलसिले में दिल्ली वक्फ बोर्ड एडिशनल कमिश्नर और इलाके के रुकन असेंबली की एक टीम बनाई जाए। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में अफसरान की मिली भगत से दलालों के वारे न्यारे हो रहे हैं। ये इल्ज़ाम है औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी और वक्फ बोर्ड के नामजद रुकन इम्तियाज़ जलील का। इम्तियाज़ जलील के मुताबिक मजलिस ने जब से वक्फ जायदादों के मामलात उठाने शुरू किए, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। अब नया मामला वो उस NOC का मंजर-ए-आम पर आया है। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि वो इस मामले को बोर्ड की मीटिंग में उठाएंगे। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस घोटाले के मामले में इम्तियाज़ जलील से बातचीत की है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जालना रोड का मामला क्या उठाया, एक के बाद एक मामला सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही में एक NOC स्कैम सामने आया है। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब हमारे साथ है। ये क्या है मामला, जानने की कोशिश करते हैं। मैंने औरंगाबाद के जालना रोड का मैटर जब उठाया, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र से लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आने लगे कि हमारे पास यहाँ पर इतने एकड़ ज़मीन थी, ये बेच दी गई है, ये इतने करोड़ों का घोटाला है करके। लेकिन हमने कोई भी केस अभी हाथ में नहीं लिया है। हम सोच रहे हैं एक एक केस करके ले। लेकिन इस दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एक रैकेट अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो निकल कर सामने आ सकता है, और वो है बोगस NOCs वक्फ बोर्ड की इशू करने का मामला। ये मैटर जो है ये बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट का है, जहाँ पर वहाँ के ट्रस्टीज़ ने मिलकर एक वहाँ के डॉक्टर को ये ज़मीन बेच दी। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पैसा उनसे लिया गया और उनको ये बोला गया कि आपको हम NOC इशू करवा के देंगे वक्फ बोर्ड के, जबकि उनको मालूम था कि वक्फ बोर्ड है तो NOCs दे नहीं सकती है, आप ज़मीन बेच नहीं सकते हैं। NOC जो है ये वक्फ बोर्ड का लेटर हेड है, ये वक्फ बोर्ड की सील है, ये वक्फ बोर्ड के CEO का स्टैंप है, उनकी सिग्नेचर है, और ये NOC इशू कर दी गई है। डॉक्टर साहब खुश हो गए कि मेरे को अब NOC मिल गई है। ये कलेक्टर ऑफिस लेके गए कि मतलब मैं अब अपना नाम चढ़वा लूँगा करके। और इस दौरान ये हुआ कि उनको किसी ने बताया कि ये NOC जो है ये कुछ इसमें कुछ गलत नज़र आ रहा है, तो उन्होंने RTI डाला वक्फ बोर्ड के अंदर कि ये NOC की कॉपी दी जाए करके। ये पूरी चेन बनी हुई है। अब अगर ये पूरी चेन को अगर आपको एक्सपोज करना है, इनको गिरफ्तार करना है, इनको सही तरीके से इंक्वायरी करना है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कई सारे ऐसे बोगस NOCs आपको मिलेंगे जो पैसों के बल के ऊपर है तो ये इशू किए गए हैं और पूरे के पूरे बोगस है। कि हम सब मिलकर एक आवाज़ के अंदर ये डिमांड करेंगे कि एक केस के अंदर कुछ ना कुछ तो हल निकलना चाहिए। ये केस के अंदर मैं तो पूरी ताकत के साथ लगूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज़ जलील साहब। इनका साफ कहना है कि एक अकेले इम्तियाज़ जलील से कुछ नहीं होने वाला, सबको साथ मिल के आना पड़ेगा। उसी वक्त वक्फ बोर्ड में जो गंदगी और बदउनवानी फैली है उसे रोका जा सकता है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मसाजिद के शहर भोपाल की मसाजिद को नमाज के साथ नॉलेज सेंटर में तब्दील करने की मसाजिद कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। रियासत भोपाल की मसाजिद का इंतज़ाम देखने वाली मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान का मानना है कि माजी में मसाजिद से मुस्लिम कौम की मजहबी और समाजी तरक्की का बड़ा काम लिया गया है, लेकिन मौजूदा वक्त में मसाजिद में सिर्फ नमाज अदा करने का ही काम किया जाता है। मसाजिद में नमाज की अदायगी के साथ इल्म के हुसूल और तालीमी बेदारी को लेकर मसाजिद कमेटी ने क्या खाका तैयार किया है, उसे लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मसाजिद कमेटी के मोहतमिम से खास बातचीत की। हिंदुस्तान के हर शहर में बड़ी तादाद में मसाजिद हैं, लेकिन मसाजिद में सिर्फ नमाज अदा करने का काम किया जाता है। मसाजिद कमेटी भोपाल अब मसाजिद से इनकलाब लाने की तरफ एक कदम बढ़ाने जा रही है। क्या खाका है, किस तरह से कदम उठाया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए भोपाल मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे यासिर साहब, जो है मसाजिद जो है नमाज के साथ साथ उसको नॉलेज सेंटर बनाने का ख्वाब आप लोग देख रहे हैं, क्या वजह है और किस तरह से खाका रंग भरेंगे? देखिए, हमारे यहाँ अभी जो जितनी पुरानी मसाजिद थी भोपाल, रायसेंसी और जो पूर्व रियासत थी, उसके अंदर के अंतर्गत आने वाली जितनी मसाजिद हैं अक्सर माशाल्लाह उनकी असर नो तामीर हो चुकी है। तो कोई 4 फ्लोर बनी हुई है, कोई 3 फ्लोर बनी हुई है, लेकिन उसका यूज़ नहीं है। तो ये क्या ही बेहतर बात हो इसमें कि जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए या तमाम कम्युनिटीज़ के लिए इसमें एक नॉलेज सेंटर हो, लाइब्रेरी हो,
जिसमें पूरा लिटरेचर हो, जिसको लोग पढ़कर उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो उसके लिए इंशाअल्लाह उसका हम प्रपोज़ल बनाकर शासन को भेज रहे हैं कि जो मसाजिदें ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी स्पेस है, जगह खाली है और उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उन मसाजिद में ये कम्युनिटी सेंटर खोले जाएं, जिससे कम्युनिटी के लिए और तमाम इंसानियत के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि हर किस्म की तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है, पूरी इंसानियत का रब है। और हमारे नबी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हुज़ूर को अल्लाह पाक ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत के लिए, पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा था। तो उसमें सभी कम्युनिटीज़ शामिल हैं, सभी इंसानियत शामिल है, तमाम मखलूक़ात शामिल है। तो हम भी हमारे आइडियल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हमें उन्हीं के तरीक़े पे जो काम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ करते थे, उसी तर्ज़ पर इंशाअल्लाह मसाजिद को लाने की कोशिश की जाएगी। एक नई पहल करने जा रही है। वो पहले ये कि मसाजिद में नमाज के साथ साथ जो है नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए और तमाम तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सके। और फिर बच्चों को जो है, क्योंकि मसाजिद में अगर नमाज की बात करें तो 2 घंटे की नमाज के बाद मसाजिद जो है खाली रहती हैं, तो वहाँ पर बच्चों को तालीम और फिर मॉडर्न तालीम के साथ साथ तमाम चीज़ें असरी उलूम उनको दिया जा सके, ताकि वहाँ से तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि जितनी भी लोग हैं, आलम इंसानियत की यहाँ पे बात की जा रही है, जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, सबके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले 3। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या मरीजों की तादाद में इजाफे को रोकने के लिए जिला कलेक्टर राउत ने शहर में 3 दिन के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। कर्फ्यू के पहले दिन लोगों ने इंतजामिया को भरपूर ताउन किया। इस दौरान कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों और गैर ज़रूरी घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें पाबंद किया गया। इस दौरान जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम से अपील की गई कि कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करें और कोरोना पर काबू पाने में इंतजामिया से ताउन करें। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए नांदेड़ में जिला इंतजामिया ने रात का लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज एक प्रेस नोट भी जारी की गई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 12 मार्च से 21 मार्च के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सुबह हर तरह की दुकानें बंद रखने की हिदायत दी गई है। सिर्फ मेडिकल स्टोर और दवाखाने खुले रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट के लिए रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। जिला कलेक्टर की जानिब से जारी किए गए मकतूब में कहा गया है कि नांदेड़ जिला और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद के तमाम कोचिंग क्लासेस, हफ्तावारी बाजार बंद रहेंगे।
कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने MPSC इम्तहानात को मुलतवी करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ अमरावती के पंचोटी चौक पर तुलबा की मुख्तलिफ तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनकी मांग है कि 14 मार्च को लिया जाने वाला MPSC इम्तहान इसी तारीख को लिया जाए, जबकि हुकूमत ने 21 मार्च को ये इम्तहान लेने का फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ तुलबा में काफ़ी गुस्सा देखा गया। वहीं बीजेपी लीडर अनिल बूंडे ने हुकूमत पर तुलबा के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। गुज़िश्ता दिनों गुजरात की आयशा नामी लड़की की जहेज और शौहर के मजालिम के सबब खुदकुशी ने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया था। इसी वाक़ये से मुतासिर होकर और समाज में शादी ब्याह के नाम पर बेजा रसूमात को ख़त्म करने के मकसद से आकुला में एक तालीम याफ्ता जोड़े ने निहायत ही सादगी से निकाह किया, जिससे समाजी तब्दीली की उम्मीद नजर आने लगी है। पेश है रिपोर्ट। इस्लाम में निकाह को आसान करने और जिना को मुश्किल करने का हुक्म दिया गया है। ताहम मौजूदा दौर में शादियों में बेजा रसूमात और जहेज की मांग ने निकाह के इस मुक़द्दस बंधन को मुश्किल बना दिया है। यही वजह है कि गुजरात की आयशा नामी जैसी लड़की खुदकुशी करने पर मजबूर हुई। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए अकोला में एक जोड़े ने सादगी से शादी करके समाजी बदलाव का पैगाम दिया है। यहाँ की आजकल जो सिचुएशन है, ये इस बात को अलाउ नहीं कर रही है कि अभी बड़े पैमाने पर वलीमा किया जाए, लेकिन हालात का तकाजा ये है। जब हालात को देखा हमने ये बात हमने सोचा, ख़ास तौर से मैंने, मेरी मिसेज, मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने, चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, क्योंकि जाहिर है अपने पास में इतना अच्छा एक रिसोर्स। अकोला के आज़ाद कॉलोनी में रहने वाले अदनान खान का निकाह उनके करीबी रिश्तेदार की बेटी से हुई। अगरचे अदनान दुबई में एक बड़ी कंपनी में बरसे रोजगार हैं और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। दीगर लोगों की तरह अदनान भी बड़े धूमधाम से शादी कर सकते थे, ताहम उन्होंने सिर्फ 6 लोगों की मौजूदगी में निकाह किया। प्रोग्राम को बहुत ही जितना हो सके उतना सीमित किया। जस्ट विथ 6 पीपल, 6 लोगों से हमने पूरा निकाह कंप्लीट किया। हमारी फैमिलीज में हमारे कजिन्स की शादी हुई है। 10-10 साल पैसे जमा किए हुए माँ बाप ने, एंड व्हाट एट द एंड आप खिलाते हैं लोगों को खाना, और वो भी उन लोगों को खाना खिलाते हैं जो हमसे अच्छा खाना पहले ही नसीब हो जाता है। विथ रोटी बैंक मुझे ये एक बहुत अच्छा जरिया मिला कि जिसके थ्रू वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग। दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों ने दावत वलीमा में अपने दोस्त अहबाब को मदऊ करने के बजाय ये रकम एक रोटी बैंक में जमा करवा दी, जो सीधे ज़रूरतमंद और मुस्तहिकीन तक 2 वक्त का खाना फराहम करता है। साथ ही जहेज के नाम पर इस शादी में 1 रुपए भी नहीं लिया गया। खालिस सादगी और इस्लामी तरीके से हुए इस निकाह के पैगाम को पूरे इलाके के लोग महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद लोगों को उम्मीदें थी कि उन्हें इस बार शब मेराज की रात में इबादतें करने का पूरी इजाज़त दी जाएगी, ताहम कोरोना ने एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरे महाराष्ट्र की तरह अकोला में भी निहायत ही सादगी के साथ शब मेराज मनाई गई। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखते हुए एहतियात बरतने की कोशिशें की हैं। खासकर मसाजिद में बहुत कम लोगों को आने की इजाज़त दी गई। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर जिले में भी निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ शब मेराज मनाई गई। शब मेराज के पेश नज़र रायचूर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद और दरगाहों में खसूसी इबादतों का अहतमाम किया गया था। उलमाए किराम ने शब मेराज की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली। मुबारक रात के पेश नज़र इंतज़ामी कमेटियों की जानिब से मसाजिद और दरगाहों को रोशनियों से सजाया गया। लोगों ने रात भर खसूसी इबादतों और ज़िक्र और अज़कार का अहतमाम किया। मेराज खुदा की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है और ज़िंदा मोजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली रात बहुत ही खुशू और खुजू जज्बा एहतराम के साथ शब मेराज मनाई गई, और जिसमें जो है कसरत से ज़िक्र व अस्कार, इबादतें, रियाज़तें, दुआओं में जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह
मेराज की रात गुजारी। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। फिर आज दूसरा दिन जो जुमा का दिन है, इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से दुआएं और ज़िक्र व अस्कार इबादतें की हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमारी। मालेगांव शहर में पुलिस इंतजामिया ने नशावर गोली और गुटखे के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। पिछले 2 रोज में शहर अलग अलग पुलिस स्टेशनों की हदूद में 5 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गई है। इन कार्रवाइयों में तकरीबन 8 से 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। उनके कब्जे से कमोबेश 1 लाख रुपए मालियत के नशीली अद्वियात और टैबलेट जब्त की गई है। में नशा मुक्ति के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल साहब के गाइडेंस के अंडर यहाँ पे हमने कल एक गुटखा की रेड की है, जिसमें 15 लाख का मुद्देमाल यहाँ पर जब्त किया गया है और एक आयशर टेम्पो और 2 एक्यूज यहाँ पर कस्टडी में लिए गए हैं। अगला इन्वेस्टिगेशन खाकुरडी पुलिस कर रही है। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में अब तक 200 से जायद मुस्लिम नौजवानों की रिहाई अमल में आई है। सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट ने कहा है कि कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सरपरस्ती में जारी कोशिशों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फ्रंट के नुमाइंदों ने कहा कि बेंगलुरु और बिलारी की जेलों में कैद 456 मुलजमीन में 218 अफराद जमानत पर रिहा हो चुके हैं। बाकी अफराद की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। वाज़ रहे कि बेंगलुरु के डीजे हिली और केजे हिली में 11 अगस्त 2020 की रात आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुए एहतजाज के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 500 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। जो अब तक का जो डेटा हमको मिला है जेल से एंड फ्रॉम द प्रिजन्स अथॉरिटी से, इसके मामले में 66 डीजे हली केसेस में रिहा हुआ है। 99 लोग केजे हली केसेस में, टोटल जो है 165 जो रिलीज हुए हैं। टोटल इनमेट्स जो अंडर ट्रायल्स है वहाँ पे 375 हैं बेंगलोर जेल में थे, उसमें 165 टोटल रिलीज हुए हैं। 210 का जो रिहाई बाकी है, उनके ऊपर मल्टीपल केसेस है। ये रिहाई के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं और अब तक तो लगभग 18, आज का जो डेटा है 18 लोग हमने रिलीज करवाया है श्योरिटी देख के। और जो बाकी जो है बल्लारी से जो है उसमें जो है 16 रिहाई बाकी है। उसमें 81 टोटल इनमेट्स थे, अंडर ट्रायल्स थे बल्लारी जेल में, उसमें 53 रिलीज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की अपील से मुल्क की मईशत एक अहम मोड़ पर आ गई है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो हिंदुस्तान की कदीम रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं और दुनिया भर में शोहरत भी दिला रहे हैं। योगा को फरोग देने वाले अफराद की ऐसी ही अनोखी कहानियां। कमलेश पटेल, जिन्हें प्यार से दाजी भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु और श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष हैं, जो द हार्टफुलनेस मेडिटेशन सिखाते हैं। ये एक ऐसे तरह का योग है जिसे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन के लिए सरल बनाया गया है। Yoga has no year or time defining when this tradition began. एक और संस्थान है परमार्थ निकेतन, जिसने योग को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Through the teachings of yoga, we have the possibility to create not only healthy lives for ourselves, but healthy societies. योग को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी प्रोत्साहन दिया है। योग बाय द बे एक ऐसी ही पहल है जो कि गैर सरकारी संगठन आई लव मुंबई और द योग इंस्टीट्यूट का मिला जुला प्रयास है। ये मुंबईकरों को पारंपरिक योग अभ्यास के लिए शहर के प्रतिष्ठित मेरिन ड्राइव पर 45 मिनट के लिए एक साथ लेकर आता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि का मूर्त रूप है। दुनिया के लिए योग भारत का सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ है और ये स्वाभिमान भारत का बेहतरीन प्रतीक भी है। भारत की ऐसी कामयाबी की कहानियां देखते रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC की पेशकश स्वाभिमान भारत में। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया।